जीत जाएगा और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत घर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की हंगामी हालात के दौरान महदूद इस्तेमाल को DGCI की मंजूरी। कोविड मुखालिफ वैक्सीन की मंजूरी इस वबा के खिलाफ लड़ाई को मुस्तहकम करने में फैसला कुन साबित होगी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वादी में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर, श्रीनगर जम्मू कौमी शहर ट्रैफिक के लिए बंद। और जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सड़क हादसात में 17 अफराद ज़ख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। भारत में अद्वियात के कंट्रोलर जनरल DGCI ने हंगामी हालात में कोविड-19 के 2 टीकों की महदूद इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोविशील्ड और भारत बायोटेक का कोवैक्सीन शामिल है। DGCI VG सोमनी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 टीकों की मंजूरी दे जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों फर्मों ने इन टीकों की आजमाइश के बारे में तफसीली जानकारी और एदाद शुमार फराहम किए थे, जिसके बाद इनके महदूद इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि माहिरीन की कमेटी की जानिब से इन टीकों के हंगामी इस्तेमाल की सिफारिश किए जाने के बाद अद्वियात के मयार से मुतल्लिक मरकज़ी कंट्रोल तंजीम ने इनकी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन टीकों की मंजूरी दिए जाने के बाद कहा कि इससे एक सेहतमंद राह हमवार हो गई है और मुल्क को कोविड से निजात मिल जाएगी। वज़ीर आज़म ने सख्त मेहनत करने वाले साइंसदानों और जिद्दत तराजू को मुबारकबाद दी और ये भी कहा कि इस मर्ज की ठोस लड़ाई को मुस्तहकम करने के लिए टीकों की मंजूरी एक फैसला कुन मोड़ साबित होगी। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है कि इन टीकों को भारत में तैयार किया गया। इसी दौरान मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 96.16% हो गई है। वज़ारत सेहत के मुताबिक शिफायाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 99,27,310 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,177 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 20,963 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह से इस मर्ज में से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 1,03,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है। दरिया असना मुल्क में शरह अमवात 1.45% हो गई है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मुतासरा 205 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि इस दौरान मजीद 182 नए मामलात सामने आए, जिनमें से 103 का ताल्लुक जम्मू डिवीज़न से जबकि 79 का ताल्लुक कश्मीर वादी से है। पिछले 24 घंटों के दौरान इस वबाई बीमारी से एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है, जिसका ताल्लुक जम्मू सूबे से है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते में आज सुबह से मौसम के मिजाज में तब्दीली वाक़ा हुई और कश्मीर सूबे के साथ साथ खित्ते लद्दाख में भी सुबह सवेरे से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि जम्मू डिवीज़न में बारिशें हुईं। वाज़ेह रहे कि महकमा मौसमियात ने इतवार और कल के लिए वादी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दौरान रात मतला अब्र आलूद रहने की वजह से रात के दर्जे हरारत में कुछ बेहतरी आने के साथ ही आज सुबह बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से दिन भर जारी रहा। इस दौरान शहर श्रीनगर में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात सड़कों पर हल्की बर्फ जमा हुई थी, जबकि दिन के दौरान भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला चलता रहा। वादी के बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी होने की इत्तला है। अनंतनाग ज़िले में भी ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ज़िले के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी कदरे मुतासिर हुए। इस दौरान सड़कों पर से बर्फ़ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई थीं। कुलगाम ज़िले में भी ताज़ा बर्फबारी की वजह से मामूलाती ज़िंदगी आज मुतासिर रहे, जबकि कुछ इलाकों में बर्फबारी की वजह से दरख्तों के जड़ों से उखड़ जाने के वाक़यात भी पेश आए। ज़िले के कुछ इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली सप्लाई भी मुतासिर होने की इत्तलात हैं, जबकि गाड़ियों की नकलो हरकत भी मुतासिर रही। ताहम मुतल्लिका महकमे ने सड़कों को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए मशीनें काम पर लगाईं। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। शहर श्रीनगर में सड़कों और फुटपाथों पर बर्फ हटाने के सिलसिले में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज सुबह से ही अपनी मशीनें और अफरादी क़ुव्वत काम पर लगाई थी। इस दौरान कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली ने कॉरपोरेशन के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान ताज़ा बर्फबारी के बाद शहर श्रीनगर में बर्फ हटाने और निकासी आब की कार्रवाई का जायज़ा लिया। इस दौरान कमिश्नर मौसूफ ने मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को और ज़्यादा मुतहरिक रहने की हिदायत दी ताकि शहर श्रीनगर में सभी सड़कों, गली कूचों और ज़ियारतगाहों के गिरदोनवा में बर वक्त बर्फ हटाया जाए ताकि ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने आज ज़िले के कई इलाकों के दौरे के दौरान सड़कों पर बर्फ हटाने, पानी और बिजली सप्लाई की बहाली के अमल का बजाते खुद जायज़ा लिया। मौसूफ ने ज़िले में अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और सब ज़िला अस्पताल अछबल और कुकरनाग में अद्वियात की दस्तियाबी और बिजली सप्लाई और गर्मी के इंतजामात के हवाले से भी जानकारी हासिल की। ताज़ा बर्फबारी और नासाजगार मौसम की वजह से ज़िला पुलिस कुलगाम ने अवाम की राहत पहुँचाने के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है। एमरजेंसी की सूरत में मुश्तहर किए गए मोबाइल और टेलीफोन नंबरात पर राबिता करने के लिए अवाम से कहा गया है। पुलिस कंट्रोल रूम कुलगाम के नंबरात हैं 01931 260 486 और एक और नंबर है 9469 950887। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सूबाई इंतज़ामिया से अपील की है कि बर्फबारी की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात का सद्भाव किया जाए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने अपने एक बयान में कहा है कि बर्फबारी और बारिश की वजह से बेशतर दूर उफ्तादा और पहाड़ी इलाकों के लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों के लोगों को अशिया ज़रूरिया की सप्लाई पोजीशन के हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर में आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पार्टी के वर्करों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद इन वर्करों को पार्टी अगराज़ व मकासद, नज़रिए और इसके असूलों से वाकिफ़ कराना है। आदि के एक मारूफ कलमकार, शायर, स्कॉलर और माहिर तालीम डॉक्टर GM आजिर आज सिक्किम सौरा में इंतकाल कर गए। उनका जन्म 1942 में बारामूला में हुआ था। डॉक्टर GM आजिर अदबी मरकज़ कमराज के बानी मेंबरों में से एक थे। मरहूम की मैयत को आज पूर्णम आंखों से आबाई मकबरा बारामूला में सुपुर्द लहद किया गया। इस मारूफ शायर और कलमकार के इंतकाल पर मुख्तलिफ अदबी, सकाफती और समाजी तंजीमों और शख्सियात ने रंजुगम और सदमे का इजहार किया है। रफ़ियाबाद अदबी मरकज़ ने उनके इंतकाल पर रंजुगम का इजहार किया है। मरकज़ के सरपरस्त डॉक्टर रफ़ीक मसूदी और सदर शबनम गुलजार ने डॉक्टर आजिर के इंतकाल को अदबी दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया है। उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ की है। अदबी मरकज़ कमराज के सरपरस्त डॉक्टर अजीज़ हाजनी ने डॉक्टर आजिर के इंतकाल होने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए कहा है कि उनके फौत होने से अदबी दुनिया को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम ने भी डॉक्टर आजिर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। जिन दीगर अदबी तंजीमों ने डॉक्टर आजिर के इंतकाल पर रंजुगम का इजहार किया है उनमें सकाफती मरकज़ बड़गाम, गुलशन कल्चरल फोरम, दायर अदब दलिना बारामूला, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम, बहार अदब तिलगाम पटन, लिटरेरी फोरम बांडीपोरा, हल्का अदब सोनावारी हाजिन, वहाब कल्चरल सोसाइटी बारामूला, क्रूहन कल्चरल फोरम क्रीरी, महबूब कल्चरल सोसाइटी शामिल हैं। मेंढर इलाके में फोर्सेस की तरफ से आज सुबह फिर हथियार और गोले बारूद जब्त किया गया है। ये कार्रवाई इलाके में मिलिटेंटों के 3 साथियों की गिरफ्तारी के बाद अमल में लाई गई है। SSP पुंछ के मुताबिक गुज़श्ता महीने की 28 तारीख को LOC के नज़दीक बालाकोट इलाके में गिरफ्तार किए गए मिलिटेंटों के 3 साथियों से 6 हद गोले बरामद किए गए और पूछताछ के दौरान उनसे मिले सुराग की बुनियाद पर आज सुबह डेबी गांव से मजीद हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया, जिसमें एक पिस्तौल, मैगजीन, 5 हद गोले भी शामिल है।
ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے ہیومن ایڈ سوسائٹی اور اس کی دیگر NGOs کے اشتراک سے آج رفیع آباد کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈنگی وچھا میں کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے بارے میں ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی کے ممبران اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ پروگرام کی صدارت ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر GN یتو نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ورکروں اور دیگر متعلقین کو لایا جائے گا۔ ڈوڈا ضلع میں ایک سڑک حادثے میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھدرواہ سے جموں جا رہی ایک گاڑی گنپت پل کے نزدیک سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گری۔ سبھی زخمی افراد کو علاج معالجے کے لیے GMC ڈوڈا منتقل کیا گیا ہے۔ سری نگر لیہ قومی شاہراہ پر آج صبح ایک سڑک حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گونڈ سے کنگن جا رہی ایک بس گنیون علاقے کے نزدیک سڑک سے لڑک گئی۔ ادھر بانڈی پورہ سوپور سڑک پر کہنسا گاؤں کے نزدیک ایک ماروتی کار سڑک سے لڑک گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 2 اشخاص شدید طور زخمی ہوئے۔ یہ دونوں شخص باغ بانڈی پورہ کے رہنے والے ہیں۔ ان دونوں افراد کو فوری طور علاج معالجے کے لیے بانڈی پورہ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے کار کے ڈرائیور کو مزید علاج کے لیے سکم سورا بھیج دیا گیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کے مطابق یونیورسٹی کے تمام انڈر گریجویٹ امتحانات جو کل 4 جنوری کو ہونے والے تھے کو خراب موسمی حالات کے چلتے ملتوی کیا گیا ہے۔ نئے تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ادھر اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس سری نگر کے ایک اطلاع کے مطابق 4 جنوری کو ہونے والے انڈر گریجویٹ فرسٹ سیمسٹر بیچ 2020 کے امتحانات ملتوی کیے گئے ہیں۔ اب یہ امتحانات رواں مہینے کی 7 تاریخ کو لیے جائیں گے۔ ایک امریکی تحقیقی فرم مارننگ کنسلٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو دنیا کا سب سے زیادہ مقبول عام سربراہی مملکت قرار دیا ہے، جو کہ بھارت کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس تحقیقی فرم کے مطابق 75% افراد نے نریندر مودی کو پسند کیا اور 20% افراد نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیے۔ اس طرح مجموعی طور پر انہیں درجہ بندی میں 55% ووٹ ملے، جو دنیا کے کسی بھی رہنما کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس امریکی فرم نے امریکہ، جاپان اور برازیل سمیت 13 ملکوں میں سروے کیا تھا۔ بھارت کا 51واں بین الاقوامی فلمی میلہ اس مہینے کی 16 تاریخ کو شروع ہوگا۔ انڈین پریمیئر کی شروعات تھامس ونٹربرگ کی فلم انادر راؤنڈ سے ہوگی۔ اس فلم میں کانز کا بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتنے والے میڈس مائیکلسن نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس بین الاقوامی فلمی میلے میں سندیپ کمار کی مہر النساء کا عالمی پریمیئر بھی ہوگا۔ کیوش کواشوا کے تاریخی ڈرامے وائف آف اسپائی کے ساتھ 24 جنوری کو یہ فلمی میلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ بھارت کا یہ بین الاقوامی فلمی میلہ پہلی بار ہائیبرڈ موڈ پر ہوگا۔ تازہ برفباری کی وجہ سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر رہی۔ قومی شاہراہ پر بانہال ٹنل کے دونوں اطراف شیطانی نالہ، قاضی گنڈ سمیت مختلف مقامات پر درمیانہ درجے سے بھاری برفباری ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ رامبن سیکٹر میں بارشیں ہوئی ہیں۔ ہمارے نمائندے نے ADGP ٹریفک T نامگیال کے حوالے سے بتایا ہے کہ چوہر ٹنل پر 1 سے 2 فٹ برف جمع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شاہراہ پر پھسلن پیدا ہو گئی ہے۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی برفباری، جبکہ جموں ڈویژن میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.7 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 11.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں دن کا زیادہ سے زیادہ 13.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم 2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اور اسی طرح سے گلگت میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔